हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर रिचा पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कल से मैंने क्लास 9th वालों के लिए मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट के नंबर सिस्टम के कुछ पॉइंट्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया था। उसी ही सीरीज को मैं कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं नंबर सिस्टम के और भी पार्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। कल मैंने आपको रेशनल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया था। आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था, जो आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपका हो गया 3/4, 5/6, 7/8 एक्सेट्रा। ऐसे डिजिट जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपका रेशनल नंबर्स होता है। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसे आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया √5, √2, √3। रूट में वो डिजिट जिसका आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, वो आपके होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इतना तो आपको पता ही था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। अब हम इस वीडियो में जानेंगे लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पर √2 को कैसे लोकेट करेंगे। आइए हम सीखते हैं √2 को लोकेट करना नंबर लाइन पे। सबसे पहले हम रफली जानेंगे। पहले हम एक लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम बेस कहते हैं, बी से डिनोट करते हैं। उसके बाद 90 डिग्री पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम एक लाइन इससे मैच कर देते हैं जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और हमें पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला मिलता है जो होता है h² = b² + p2। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ये हो गया हमारा रफली। अब हम देखेंगे नंबर लाइन पर कैसे √2 को डिनोट करते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 1.2 का है, जिसमें हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल के थ्रू। उसके बाद हम सेंटर में मान लेते हैं 0। उसके बाद हम 0 से 1 इंच पे एक गैप लेते हैं। जैसे हमारा ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2। उसी तरह हम 0 के इस साइड भी 1 इंच का गैप लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 1, ये हो गया हमारा 2। अब इसको हम नंबर से डिनोट कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड। इधर ही हम वैसा ही करेंगे। तो 0 के इस पार, जैसा कि मैंने बताया था, 0 के इस पार हमारा क्या होता है -1, एंड इधर क्या होता है -2। तो 1 इंच पे हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जितना हमारा ये बेस होता है उतनी ही हमारी हाइट होती है। तो हम हाइट कितनी ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी ये जो लाइन होती है हाइट वाली, इसको हम 90 डिग्री के बेस पे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम इसको मान लेते हैं C। तो इस वाली बिंदु पॉइंट को C वाली पॉइंट से मैच कर देते हैं स्केल के थ्रू। हमने मैच कर दिया। उसके बाद हम गोला प्रकार से यहाँ 0 से लेके C तक एक लेते हैं कर्व। तो ये हो गया हमारा कर्व। उसके बाद ये कर्व हम करते हैं यहाँ पे मैच। तो ये हो जाता है हमारा D, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। तो हमें O और C का मान कितना मिल गया, √2। अगर हमको नंबर लाइन पे प्रूव करना है तो ये हो गया। अगर हमको डिजिट में प्रूव करना है तो हम इस फार्मूले से प्रूव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम इसको कैसे प्रूव करते हैं।
तो जैसा कि हमने आपको रफली बताया था कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, उसी तरह उसी फार्मूले पर हम इस रूट 2 को भी प्रूव करेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा क्या है, ओ और सी, तो या एच की जगह पे हमने क्या कर दिया, ओ सी का स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद हमारा बी क्या है, बी हमने इसको माना था, तो बी हमारा 1 था। कितना था, 1। हमने यहाँ से यहाँ तक का माप कितना लिया था, 1 लिया था, तो हमारा 1 का स्क्वायर हो गया। और हमारा पी क्या हो गया, इसको भी हमने 0 से 1 पे 1 का लिया था, 1 स्क्वायर। तो ये इधर हमारा क्या हो गया, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा क्या हो गया 2। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2। हमें निकालना क्या था, ओ सी निकालना था, तो ओ सी स्क्वायर बराबर 2 हो गया। तो ओ सी बराबर हमारा क्या हो गया, जब अगर इधर स्क्वायर है तो उस तरफ राइट हैंड साइड पे हमारा स्क्वायर किस में चेंज होता है, √2 में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, √2। तो ये हो गया, हमने प्रूव कर दिया। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो √2 को हमने नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए सबसे पहले क्या किया, हमने स्केल ली, स्केल से हमने एक छोटी लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हमने सेंटर को ओ मान लिया। उसके बाद हमने सेंटर ओ से लेकर यहाँ तक की गैपिंग 1 इंच रखी। तो हमारा क्या हो गया, 1 इंच पर हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का हमने एक कर्व से बना लिया 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 1 इंच स्केल से नाप कर लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये हमारा बेस कितना हो गया, वो सॉरी बी हमारा कितना हो गया, 1 इंच हो गया। उसके बाद हमने ओ और सी को क्या कर दिया, मैच कर दिया। उसके बाद हमने ओ और सी को गोला प्रकार से नाप लेकर यहाँ पे हमने एक कर्व बना लिया, जिसके थ्रू हमको नंबर लाइन पे √2 का ज्ञात हो गया। उसके बाद हमने एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से इसको प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 1.2 पर एक्सरसाइज 1.2 पर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो हम इतना ही बात करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो अभी तक हमने बात किया है इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में डिनोट करने के बारे में। अब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 7/8, सेकेंड है आपका 10/3, थर्ड है आपका √2। तीनों को हम 3 तरह से बताएंगे। तो फर्स्ट है हमारा 8 और 8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्लास 8th में, जिसमें आपको फैक्टर्स को P/Q को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना बताया गया था। आज वही हमको करना है। तो हमारा क्या है, 8 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो 8 में हमने पॉइंट लगाया, तो हमारा हो गया 70। उसके बाद हमने 8 को 8 से डिवाइड किया, तो हमारा कितना आ गया 64। उसके बाद हमारा 6 बच गया। उसके बाद हम 60 में 8 7 56, उसके बाद 40, ये हमारा पूरा का पूरा कट गया। मतलब हमारे इस डिजिट का P/Q का फॉर्म हमारा आ गया 0.875। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जिसमें 10/3 को डिवाइड करना था, तो हमने 3 को डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया 10 को, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3.333, जिसको हम 3.3 करके बार लगा के भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अब हमारा तीसरा है √2, जिसे हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये इरेशनल नंबर्स को हम इस फॉर्म में निकालते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया 1.4142135623 इनफाइनाइट तक। तो ये हो गए हमारे तीनों तरीके। तीनों तरीकों में हमारे फर्स्ट तरीके को कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और सेकंड वाले को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और बोलते हैं रिपीटिंग नंबर।
इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर एंड नॉन रिपीटिंग। अब आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिसमें डिवाइड करने के बाद कोई भी डिजिट ना बचे, आपका पूरा का पूरा फैक्टर हो जाए, पूरा का पूरा नंबर कट जाए। जैसे आपका ये हो गया 8 से डिवाइड करने पर 0.875 पर वहीं पर आपकी पूरी डिजिट कट गई। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर वो होते हैं जिसमें हम डिजिट को डिवाइड तो करते हैं तो वही नंबर पॉइंट के बाद क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाई 10, 3.333 इनफाइनाइट तक, जिसका कभी अंत नहीं होता है, वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होते हैं, लेकिन डिजिट आपके एक ही हों। उसके बाद आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वो नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट हो सकती है और उसका अंत नहीं होता, अनंत तक होता है। इसमें पॉइंट के बाद आपका एक ही डिजिट बार ही बार रिपीट करता है और इसमें पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट आपके होते हैं जो अंत तक चलते हैं। तो ये हो गया आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इन दोनों फॉर्म को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं और इस फॉर्म को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमने सीख लिया पी अपॉन क्यू के फॉर्म को, पी अपॉन क्यू के फॉर्म को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे डिनोट करते हैं। अब हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे। तो आइए जानते हैं उसके बारे में हम। अब डेसिमल्स नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, उसमें फर्स्ट आपका था जैसे 7/8, जिसका हमारा आंसर क्या आया था 0.87। अब इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो हम ऐसे कर देंगे, जो पॉइंट के बाद डिजिट होती है हमारी उसको हम एज इट लिख देते हैं, फिर उसके बाद हमारे पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतना एक लिख के हम 0 बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो ये तो टर्मिनेटिंग का हो गया। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग का सीखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.3 इक्वल टू 0.33 इनफाइनाइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो हमारा क्वेश्चन ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.3333 इनफाइनाइट। फर्स्ट फैक्टर हम ये मान लेते हैं, जैसा कि आपको आपकी क्वेश्चन में लिखा है 0.3। हमेशा अगर जिस संख्या पे बार लगा होता है उतनी बार हम 10 लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतनी 0 हम बढ़ा देते हैं। जैसे 0.3 लगा हुआ है, मतलब 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर उसी तरह 2 डिजिट पे बार होता तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर 3 डिजिट पे बार होता तो हम 1000 से करते। जैसे ही आपके बार की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे आपके 1 के बाद 0 की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती हैं। तो आज हम पहले इस वाले फॉर्म को सीखेंगे, उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.333। इधर हमने मान लिया, अब इधर हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमने इधर x मान लिया तो हम इधर करेंगे 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 0.333 इनफाइनाइट मल्टीप्लाई 10। जब हम 0.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा 10x हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 3.333, क्योंकि हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, 10 से। तो जितनी 0 होती है उतनी पॉइंट आगे प्रमोट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकेंड। अब हम फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर आपने अलजेब्रिक का फार्मूला पढ़ा है तो आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड में हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो
फर्स्ट हमारा क्या है, x इक्वल टू 0.333 इनफाइनाइट। ये हमारा फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 10x में x गया, हमारा कितना हो गया 9x, और 3.33 में से मैंने 0.33 को माइनस किया, तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा, ओनली 3, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट के बाद हमारा 3 है, इसका मतलब 3 में से 3 गया, हमारा कितना होता है 0। अब हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3/9। अब ये जो 9 हमारा इधर कैसे आया, क्योंकि x और 9 के बीच हमारे मल्टीप्लाई हाइड होते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई है तो इधर इक्वल के इस बार आता है कोई डिजिट, तो हमारा डिवाइड में चेंज हो जाता है, और 3 और 9 एक ही डिजिट में आते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू 1/3, मतलब हमारा 0.3 का P/Q फॉर्म क्या होगा, 1/3। तो ये रहा हमारा आज का 2 टॉपिक, जिसमें हमने क्या क्या बात की, नंबर लाइंस के बारे में बात की, डेसिमल के बारे में बात की, डेसिमल को P/Q के फॉर्म में कैसे करते हैं और P/Q को डेसिमल के फॉर्म में कैसे करते हैं, इन 2 टॉपिक्स के बारे में हमने इंट्रोड्यूस किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम और भी टाइप्स के बारे में बात करेंगे नंबर सिस्टम के। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, जिससे उनको भी नॉलेज मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।